देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है, नए पेज से करना है इस टॉपिक को, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में 2 टॉपिक बच रहे हैं। वैद्युत गुणधर्म किसके? ठोसों के। सबसे पहला आता है इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि बच्चों, हर ठोस में वैद्युतीय गुण होते हैं, हर ठोस में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। जितने भी सॉलिड्स हैं सब वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, वैद्युत गुणों के आधार पे हम ठोस को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमी कंडक्टर। ठीक है, सबसे पहला आता है कंडक्टर। कंडक्टर उन सॉलिड्स को कहते हैं, उन ठोस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। ठीक है, इनमें एक कंडक्टिविटी रेंज होती है, ठीक है, चालकता प्रास होती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा होती है कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर कितनी होती है? 10 की पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये चालकता प्रास आपको याद रखनी है बच्चों, किसकी होती है? कंडक्टर की होती है। अब दूसरा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर की होती है 10 टू द पावर -20 टू 10 टू द पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और सेमी कंडक्टर की होती है 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये तीनों की चालकता प्रास आपको याद करनी है। कितनी होती हैं? कंडक्टर की 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर सेम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इंसुलेटर की 10 टू द पावर -20 टू 10 टू द पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेमी कंडक्टर की रेंज जो है वो इन दोनों की बिटवीन होगी, मध्य की होगी, 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब देखो, इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम बैंड थ्योरी का स्टडी करेंगे। देखो, 11th क्लास में आपने ये पढ़ा है कि कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है। ठीक, कि देखो, आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे Na+ का लिखते हैं अपन, ठीक है, क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखा, 2 के बाद 8 के बाद कोमा लगाया। अब ये लास्ट का क्या बच गया? अब इसके बाद में देखो क्या था? 1s 2s 2p 3s 4s, ठीक है, 3d, ये आते ना आगे। तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है इसका? 0 0। अब देखिए, ये इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया, इसको वैलेंस सेल बोलते हैं, और ये वैकेंट सेल हो गया। ठीक है, समझ गए? अब अपन इसको देखते हैं, ये है इसका वैलेंस सेल, और ये जो वैकेंट सेल है इसको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्शन, ठीक है। बैंड सिद्धांत में इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं और इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप है, पता है आपको, ठीक है, आपने N+L का रूल पढ़ा है, ठीक है। इन दोनों में क्या है? एनर्जी गैप है। ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? एनर्जी गैप। हिंदी में इसको बोलते हैं चालक बैंड, और इसको बोलते हैं संयोजकता बैंड। और बीच का जो ये क्षेत्र है एनर्जी गैप, इसको ऊर्जा अंतराल या निषेध क्षेत्र, इंग्लिश में फॉरबिडन रीजन, ठीक है। ये मेन कंपोनेंट हैं किसके? बैंड थ्योरी के। क्या क्या? चालन बैंड,
संयोजकता बैंड और निषेध क्षेत्र। तीनों समझ में आ गया आपको। जो आउटर मोस्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको तो बोलेंगे वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल क्या होता है? फुली फिल्डेड हो सकता है, हाफ फिल्डेड हो सकता है या पार्शली फिल्डेड हो सकता है, फुली वैकेंट नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई? कैसा कैसा हो सकता है? आंशिक भरा हुआ हो सकता है, पूर्ण भरा हुआ हो सकता है, ठीक है, और आंशिक भरा हुआ हो गया, पूर्ण भरा हुआ हो गया, ठीक है। पूर्ण तरिक्त नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, ठीक है। पूर्ण तरिक्त होगा तो चालन बैंड हो जाएगा। फिर समझ में आ गया? ये वाला जो डायग्राम अपन ने बनाया है, ये डायग्राम बनाया कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, और बीच में क्या है? निषेध क्षेत्र। अब बैंड सिद्धांत ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से वैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड के अंदर शिफ्ट होंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड या संयोजकता बैंड से कहां जाएगा? चालन बैंड में जाएगा, तो वो विद्युत धारा का चालन करने लगेंगे, ठीक है। अब देखो, जो मेटल्स हैं, कोई भी मेटल ले लो, जैसे आपने जिंक ले लिया, आयरन ले लिया, कोई भी मेटल है, उसके अंदर निषेध क्षेत्र न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो दोनों संयोजकता बैंड और चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। ये यहां तक ही है, एक दूसरे को क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। तो ओवरलैप करने के बाद में इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर की। किसकी बात करते हैं? सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में ये वाला जो पार्शली फिल्डेड है, ये वाला है वैलेंस बैंड, और ये वाला जो है ये है चालन बैंड। चालन बैंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये जो एनर्जी गैप है, ये क्या है? एनर्जी गैप। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन अब यहां पर एनर्जी गैप क्या आ गया? चालक के कंपेरेटिवली, कंडक्टर के कंपेरेटिवली ज्यादा आ गया। अब इसको आप टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, चालकता बढ़ेगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर की चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ती है? क्योंकि वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? इजीली चालन बैंड में चला जाता है, ठीक है। तो ये लो टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और हाई टेम्परेचर पे किसकी? चालक की तरह व्यवहार करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये वाला वही वैलेंस बैंड, ये वाला वही कंडक्शन बैंड, और ये एनर्जी गैप। ये पार्शली फिल्डेड है। अब चाहे टेम्परेचर दे लो, कुछ भी दे लो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। यहां से इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में यहां पे शिफ्ट नहीं होगा। जब यहां पे शिफ्ट नहीं होगा तो वो चालकता शो नहीं करेगा, और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम उसे क्या कहेंगे? ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे इंसुलेटर। क्या कहेंगे उसको? इंसुलेटर। की यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि एनर्जी गैप क्या है? यहाँ पे एनलार्ज है, ज्यादा एनर्जी गैप है, इस वजह से ये चीजें नहीं होंगी। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? बैंड सिद्धांत। समझ में आया बच्चों?